खरीदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। In business, today's evening is as important as the morning of the next day. At CNBC TV 18, we put the entire day in perspective for you. At 8 p.m., find out what's hot and happening in the world of business. 8:30 p.m., get the day's market action on Markets Today with Udhayan Mukherjee. 9 p.m., watch the award-winning business news show, India Business Hour. 10 p.m., find out where your world is headed with Your World at 10. 10:30 p.m., meet the men and women behind India's big story of the day with India Tonight. Get an exclusive evening wrap-up of the day's most interesting movements, only on CNBC TV 18. सब कहते हैं ट्रेडिंग में कमाई नहीं होती, बाजार में रोज रोज पैसे नहीं बनते। अरे भाई, उन लोगों को पूछो जिन्होंने पहला सौदा देखा है। पहला सौदा ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना है। मेरी सलाह मानिए, अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए, इधर उधर मत देखिए, कोई चैनल मत देखिए। कमाई करनी है ना आपको, हर रोज सुबह मार्केट का डेली डोज लीजिए मुझसे। दूंगा आपको पहला सौदा का एक कैप्सूल, खा लीजिए। आपका मार्केट का डेली डोज, गारंटी से आप दिन भर चुस्त रहेंगे और पैसा तो कमाएंगे। पहला सौदा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ CNBC आवाज पर। हम एक न्याय सम्मत समाज क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पशु से पुरुष बनने की हमारी यात्रा अधूरी है। हमारी जिंदगी में इतने दुख, झगड़े और बेईमानियां क्यों हैं? क्योंकि हम केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। क्या है आज के यक्ष प्रश्न? देखिए मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ शास्त्रार्थ, सिर्फ CNBC आवाज पर। शास्त्रार्थ के प्रायोजक हैं हिंडवे इटालियन कलेक्शन। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी, सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स, MDH की देगी मिर्च और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबका सपना मनी मनी। हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है हमारे अगले गेस्ट जगदीश कुमार। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गौरिका जी, थैंक यू फॉर इन्विटेशन। जगदीश जी, ये बताइए कि घर का खर्च, रेंट वगैरह सब कुछ मिलाकर कितना आपका मंथली आउटगो रहता है? सभी एक्सपेंसेस मिला के एक अप्रॉक्सीमेट 30,000 का है। मैंने जो वर्कआउट किया 30,000। और कितने पैसे बचा लेते हैं आप हर महीने निवेश के लिए? ऑलमोस्ट 30,000, बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट विल गो टू दी लोन सेक्शन। कुछ कार लोन है वो देना होता है, जो होम लोन में देना है, उन सब करके 30,000 मैं सेव कर लेता हूँ। जगदीश जी, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आपने अपने लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो थोड़ा गड्ढा ही खोद लिया है, क्योंकि आगे जाते हुए आपके बच्चे भी जो है, आपका बेटा है या बेटी है? मेरा बेटा है 2 साल का। अगर 2 साल का है तो अब प्ले ग्रुप, नर्सरी, इन सब के भी जो एक्सपेंसेस है वो बनने वाले हैं, राइट? यस। हाँ, और साथ ही साथ एक जो बच्चा आपने और पाल रखा है वो है एक और EMI, एम आई करेक्ट? यस, आई थिंक। यहाँ पर मैं दर्शकों के लिए भी गुत्थी सुलझा दूं। एक घर है आपका जो कि पुराना आपके पिताजी का है, एक घर है जो आपने उनके लिए नया रिहायश के लिए बनाया है, एक घर है जो कि आपने दिल्ली में अपनी रिहायश के लिए लिया है, वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, एक आपने प्लॉट लिया है। इसके अलावा भी कुछ रियल एस्टेट है आपके पास? एक प्लॉट है हमारा वहाँ। ओके, वो टोटली पेड अप है। ओके, तो यानी कि कुल मिलाकर हम 5 पीसेस ऑफ रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जो आप अभी घर खरीद रहे हैं उसके एवज में अगर आप अपने माता पिता का घर जो है उसे बेचते हैं तो क्या इससे आप अपना पहला जो होम लोन है उसे पूरी तरीके से रिटायर कर सकेंगे? यस, कर सकेंगे। ओके, सो प्लीज डू दैट।
बिकॉज वहां से जो किराया आ रहा है, आई एम श्योर इट्स एन इनकम, लेकिन जितना आपका ब्याज जा रहा है और जितनी आपको चिंता और परेशानी हो रही है, इट इज नॉट वर्थ दैट रेंटल इनकम दैट यू आर गेटिंग। तो आप अपने पिताजी का पुराना घर बेचेंगे और उससे उनके लिए जो आपने नया घर बनाया है, जिस पर आपका कर्जा चालू है, उसे आप पूरी तरीके से निपटाएंगे। उस पैसे का एक सिक्का भी और किधर नहीं जाएगा। आर वी क्लियर? ओके, ऑलराइट। अब आते हैं आपके जी लैंड पर। आपके पास एक प्लॉट ऑलरेडी मौजूद है, 2 घर आपके पास मौजूद है। अब ये एक और प्लॉट लेने की क्या जरूरत है? यहाँ से निकल सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली वो बहुत अच्छे लोकेशन में है, तो जो पहले का ऑलरेडी है, मैं चाहूँगा कि अगर वो सेल करने की जरूरत हो तो वो सेल किया जा सकता है। देखिए, जो आप नया प्लॉट ले रहे हैं, पर्पस जो है बच्चे के एजुकेशन के लिए आ गया। आई थॉट कि आगे जाके बहुत अच्छा पैसा देगा रिटर्न मुझे। हाँ। तो जो मुझे बच्चे के एजुकेशन में काम में आएगा। देखिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए हम बार बार कहते हैं कि आप रियल एस्टेट जैसे प्रोजेक्ट में नहीं उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आपका इरादा तो नेक है, लेकिन आपकी चाल जो है वो गलत है। पुराने प्लॉट को आप बेच सकते हैं, प्लीज बेचिए। आपने कहा नया प्लॉट जो है बेहतर जगह पर है, लेकिन उस पुराने प्लॉट को बेचकर तुरंत इस पैसे की भरपाई करिए। प्लीज गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट प्लॉट एंड कीप दिस न्यू प्लॉट। अब आते हैं आपके वर्तमान लोन पर। आई एम श्योर अगर एक आपका लोन निपट जाता है, एक प्लॉट के लिए जो आपने पैसे उठाए हैं उसका आप निपटारा कर सकते हैं विद द फर्स्ट प्लॉट। आपकी EMIs की स्थिति काफी हद तक आपको सांस लेने देगी। Am I right or wrong? Yes, that's correct. That's correct. चलिए, now that is one step. अब जो आप EMIs चुका रहे हैं, जिसके वजन तले आप इस वक्त दबे हुए हैं, उस पैसे को प्लीज इकट्ठा करते रहिएगा। उसका एक रेकरिंग डिपॉजिट बनाइए, क्योंकि ये नया प्लॉट खरीदने के लिए आपने अपने रिश्तेदारों से कर्जा लिया है। इट इज योर मॉरल ड्यूटी कि आप उनका पैसा उन्हें जल्द से जल्द लौटाएंगे। यही बहुत बड़ी गनीमत है कि यहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिला हुआ है। आई एम श्योर यू अग्री दैट्स वेरी जेनरस ऑफ देम। आपने इंश्योरेंस अपना कितने तक का कराया हुआ है? प्योर इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ। प्योर इंश्योरेंस जो टर्म प्लान है वो 10 लाख का है, और बाकी जो है मिला के वो 11 लाख का होता है। और यूलिप का अगर लें तो उसमें और एक 8 लाख का एडिशन है। तो अगर यूलिप को भी मैं काउंट करता हूँ तो वो 33 लाख का इंश्योरेंस है मेरा लगभग। देखिए, LIC की जो जीवन आनंद, मनी बैक और जीवन सुरभि है, उनके अलावा जो भी बाकी आपके पास पॉलिसीज हैं उनमें से प्लीज निकलने की कोशिश करिए। 10 लाख का टर्म प्लान एक तो आपकी उम्र में आपकी जिम्मेदारियों को देखते हुए काफी नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि आपके ऊपर 48 लाख का लोन भी आ गया है, इसको कवर करने के लिए भी आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। यानी कि आपके पास 1 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। प्लीज ऑनलाइन जाकर 1 करोड़ का टर्म प्लान ढूंढिए। आप पर इस पर बहुत ज्यादा वजन नहीं आएगा, बट नो यूलिप्स, नो मनी बैक, नो एंडाउमेंट, जस्ट अ टर्म प्लान जो कि आपके डेट को कवर करेगा और आपकी फैमिली के लिए तकरीबन 50-55 लाख रुपए छोड़ेगा। तो इसमें मैं मनी बैक जो है वो बंद कर सकता हूँ? नहीं, मनी बैक आप रख सकते हैं, जीवन आनंद रख सकते हैं, जीवन सुरभि रखेंगे। यानी कि LIC की जो 3 पॉलिसीज आपने ली हैं उन्हें आप कायम रखेंगे। इसके अलावा जो आपके पास पॉलिसीज हैं उन्हें आप रिटायर करेंगे, खासतौर पे जो यूलिप्स की आप बात कर रहे हैं। ऑल राइट, यूलिप्स, यस। और इससे भी जो आपको पैसे वापस मिलेंगे, इसे आप चाहें तो एक फिक्स डिपॉजिट में रखें, जो कि परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। याद रखिए, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा भी काफी है, आपका इमरजेंसी फंड जो है घर के 6 महीने के खर्चे प्लस आपकी जो 6 महीने की किस्तें हैं, इसे जोड़कर आप मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखेंगे। 50,000 रुपए नकद होगा, इसके ऊपर जितनी भी पूंजी है उसे आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखेंगे, बट इट शुड ऑलवेज बी देयर इन योर बैंक अकाउंट इफ यू वांट टू स्लीप कंफर्टेबली। ओके, ये बताइए कि आपने बात की थी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, गोल्ड ETF खरीदा है आपने? हाँ जी, रिलायंस का गोल्ड ETF लिया है, तो पिछले 4 महीने से ही शुरू किया है। और इसमें जो है मंथली 1000 रुपीज, 1000 रुपए जो ETF में आप लगा रहे हैं, गोल्ड ETF में, वो आप जारी रखेंगे। 2000 रुपए इसके अलावा आप लगाएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। ध्यान रखिएगा, आप एक इंडेक्स फंड लें और ऐसा म्यूचुअल फंड लें जो कि सेंसेक्स की कंपनियों में या फिर जो टॉप 200 जैसे कि HDFC टॉप 200 है, उस यूनिवर्स में पैसा लगाएगा।
मिड कैप फंड, सेक्टोरल फंड, इन सब से जगदीश का कोई लेना देना नहीं रहेगा। एम आई क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को जल्द से जल्द इस जमीन जायदाद के झंझट से थोड़ा हल्का करेंगे। आई एम हैप्पी दैट यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, बट प्लीज टेक स्मॉल स्टेप्स एंड सब कुछ रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में बांधना प्लीज बंद कर दीजिए आज से। ओके ओके, आई विल डू दैट। थैंक यू फॉर योर सजेशंस। सबका सपना मनी मनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि 12वीं कक्षा में पढ़ रहे शुभम को कहां बचाना चाहिए पापा से मिल रहा पॉकेट मनी। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या